करनी सेना के सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड के बाद दिल्ली की स्पेशल टीम और जयपुर पुलिस ने उसको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपी जो कि मुख्य शूटर थे उनको जयपुर लेकर पहुंच चुके हैं। 5 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनकी पत्नी सपना सोनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहली प्रतिक्रिया, आरोपी गिरफ्तार हो गए लेकिन वक्त 5 दिन का लगा। जी, बिल्कुल वक़्त तो लगा है। मानते हैं ये 5 दिन बहुत मुश्किल से निकले हैं हमारे। बस हमें मैं यही सोचती हूँ कि मतलब यही सोच रही हूँ कि वो लोग कैसे न कैसे करके इतना बता दें कि उनको भेजा किसने था। वो तो अपने सामने आ गए कि हाँ, ये आरोपी है, इन्होंने मारा है। लेकिन मरवाया किसने है? ऐसा काम क्यों किया किसी ने? बस वो पता लगाए पुलिस बस। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब पांचों आरोपियों की माफ कीजिएगा, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई लेकिन कई नाम ऐसे आए हैं जिसमें से एक कल ही एक जाट करके है, उसको वहां पर चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया है, जो कि नितिन फौजी का ही करीबी है। वो ही यहाँ तक लेके पहुंचा और वही यहाँ तक उनको पहुंचाया था। उसके बाद दोनों को फरार कराने में उसकी भी भूमिका रही थी। हाँ, आज मैंने न्यूज़ में देखा था सर कि ऐसा है। तो इसमें मैं तो यही चाहूँगी कि उनको अब पकड़ लिया है ना, तो उनको फांसी तो होनी होनी चाहिए। उनको इतना टॉर्चर करे पुलिस इतनी हद तक कि वो जितने भी आरोपी है पीछे और आगे भी वो क्या करने वाले थे, क्यों किया, सब कुछ उनसे पता करना चाहिए और आपको न्याय किसी मिलना चाहिए बस। आपको किसी पर संदेह है कि उनकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ होगा? बस जो जितना वो बताते थे ना सर उतना ही मुझे पता है। वो बताते थे कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है? बोले कि नहीं पुलिस प्रशासन ने मुझे अलर्ट किया है। बहुत बार अलर्ट करते थे, बहुत बार फ़ोन भी आते थे पुलिस प्रशासन के, मेरे सामने आते थे तो मुझे खुद को भी ऐसे फ़ील होने लग जाता, दुःख होता था हमें कि कल को हमारे यहाँ कुछ हो गया तो। पर ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। कभी तो नाम लिया होगा कि इस आरोपी ने या इस बदमाश ने कभी धमकी दी हो? ऐसे बोलते थे कि मतलब कि जेल में ना साजिश रची जा रही है। जो भी मैं बताऊँगी सर आपको सच बताऊँगी, क्या पता सच बताने से ही सब कुछ होगा जो भी हो, क्योंकि मैं उनके नज़दीक थी बिल्कुल 24 घंटे हम साथ रहते थे। तो यही बताते थे कि जेल से साजिश रची जा रही है और यहाँ मैं सुनती भी थी, वो किसी को बताते थे कि जेल से साजिश रच रहे हैं मुझे मारने की और हथियार भी खरीद रहे थे लोग। बस नाम नहीं बताया कभी, नाम का खुलासा हमारे सामने कभी नहीं किया। आप साईं के साथ 24 घंटे उनके साथ रहती थी, हर बात वो आपसे शेयर करते थे। कभी तो बताया होगा कि इस वजह क्या रही थी मेन? वजह कभी भी नहीं बताया, बस वजह ऐसे ही बताते थे कि ऐसे था ना कि समाज का भी था कि एक सुखदेव सिंह गोगामेडी सबकी मदद करता था और अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता था आदमी। अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ। मैं उसी समाज से एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। हाँ, मैं आपके समाज की नहीं हूँ, लेकिन अन्याय किसी की बहन-बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। आज चलो उनकी तीसरी पत्नी मैं हूँ, अगर आपकी समाज से कोई होती, राजपूत समाज से अगर वो कोई तीसरी होती, मेरी जगह कोई और होती, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते? आज मेरे को इतना मतलब आप लोगों ने इतना क्या समझ रखा है कि ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि झूठ बोलते जा रहे हो, सबको पता है कि इनकी पत्नी थी। अब मैं 11 साल रही हूँ, ऐसे तो है नहीं कि 11 साल किसी ने मुझे देखा नहीं। कोई ये तो हूँ नहीं जो दिखाई नहीं दी किसी को, सबको दिखाई देती थी। क्या गोगामेडी की हत्या के बाद आपके साथ भी भेदभाव हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं न कहीं जाति को लेके भेदभाव हो रहा है बस और कुछ नहीं। कौन कर रहे हैं? इनके समाज के लोग ही कर रहे हैं, मैं उनसे तभी तो गुज़ारिश कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ तो बाद में न्याय हो, उनको न्याय मिलना चाहिए मेरे पति को, क्योंकि जिन हत्यारों को उनको फांसी होनी चाहिए, उनको तो होनी चाहिए। बस मैं बार-बार एक ही बात बोलती हूँ, करवाया किसने था? बस उसका पता चलना चाहिए, उन सबको ही फांसी होनी चाहिए। वीरेंद्र चारण ने इनको हथियार उपलब्ध कराए थे। रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, जो कि लॉरेंस का गुर्गा है। उससे इस लॉरेंस तक कितनी दुश्मनी कैसे हो गई? नाम तो सर मैं सुनती थी यहाँ घर में 24 घंटे लॉरेंस, लॉरेंस करते थे सब, हम्म। लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन ये इन्होंने मैंने एक बात की थी एक बार, मैंने कहा लॉरेंस बिश्नोई साहब की कोई बोले मेरी क्या दुश्मनी है? हम्म। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा आपने कुछ कभी किया? बोले नहीं मैंने कभी कुछ किया ही नहीं और सच में इनका कोई किसी से कोई वास्ता नहीं था। हम्म। इनका वास्ता था सिर्फ अपने समाज से, सर्व समाज से, बस। कोई जमीन से जुड़ा हुआ मैटर था, कोई बड़ा बीच में से ऐसा जमीन जिसके बाद उनको धमकियां मिली? ज़मीनों को लेके तो मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई धमकी मिली है क्या, ज़मीन के मैटर को लेके, क्या पता। अब ज़मीनों का तो देखो सर चलता ही रहता था, पता नहीं अब। पहले भी कई केस चलते थे केस का जमीनों तो को। नहीं पता, केस नहीं चलते थे ऐसे ही, मतलब कि ज़मीनों को बेचने का, खरीदने का ये तो रहता ही है, वो काम तो अरे, था ही प्रॉपर्टी का। एक चूरू में प्रॉपर्टी थी और उसमें डिस्ट्रीब्यूट को लेकर कहीं ना कहीं सुखदेव गोगामेडी उनके रेडार पर आ गए थे कि बीच में सुखदेव गोगामेडी क्यों आ गए?
क्या लगता है कि उस ज़मीन के विवाद के बाद ये सब कुछ हुआ? मुझे तो सर पता ही नहीं ज़मीन का, आपने बताया है कि हुँ, चूरू में ऐसी कोई ज़मीन थी, मुझे नहीं पता सर। हुँ। ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो फिर वहाँ सुखदेव सिंह की सीधी लॉरेंस से, रोहित गोदारा से ऐसी क्या ठन होगी? तो क्योंकि रो भई वजह तो सामने है कि किस वजह से? वजह तो पता चले कि आपको क्योंकि उनके साथ रहते थे, आपके पास हर चीज़ वो आपके साथ शेयर करते थे। पुलिस पूछताछ में पुलिस ने भी आपको कई सवाल किए होंगे, क्या सवाल जवाब रहे पुलिस के? पुलिस के तो यही सवाल जवाब थे कि आप 24 घंटे रहते थे। पूरे यहाँ पुलिस प्रशासन को पता था कि हुँ, मैं सुखदेव जी के साथ 11 साल से हूँ। उनको हुँ। पूरा कन्फर्म है, जैसे कि शीला ने बताया कि वो मुझे यहाँ कोई वो पत्नी का वो पद नहीं लेना। क्योंकि देखो पति के पीछे ही पत्नी होती है। हुँ, पति गया तो फिर काहे की पत्नी, काहे का कुछ और कुछ नहीं रहा हुँ। बस। देखिए, जब पूरा हत्याकांड हुआ है, वारदात बहुत बड़ी हुई है, दिन-दहाड़े हुई है, सब कहीं न कहीं पुलिस की नज़र में संदेह में है और आप जब इस घर में मौजूद थी, तो पुलिस कहीं न कहीं आपको भी संदेह के तौर पर देख रही है। मुझे संदेह के तौर पे क्यों देखेगी सर हमारा? मैं तो यहाँ घर में ही थी उसी टाइम, मुझे किस लिए? मेरी ये बात समझ में नहीं आई आपका ये सवाल। पुलिस पूछताछ में, सबसे पूछताछ हो रही है, तो फिर आप तो मुझे इसमें घर में मौजूद थे। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं पूछा, ऐसा सवाल नहीं हुआ है। मुझे बस इतना ही पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप 11 साल से थे, हमें पता है क्योंकि 1-2 बार मैं थाने भी गई थी कोई हमारे ऐसे ही किसी काम से। पूरे पुलिस प्रशासन श्यामनगर थाने में सबको पता था मैं यहीं थी। उनकी तो बस एक ही पूछताछ है मुझसे कि आपके सामने वो कोई बात, क्योंकि एक पति-पत्नी के साथ रहता है 24 हाँ, घंटे, सब तो क्या पता कोई बात शेयर की हो उन्होंने। हुँ। बस उनकी यही पूछताछ थी और कोई नहीं थी। उनके अंतिम संस्कार में आप वहाँ पे गए थे, गोगामेडी, जी, बिल्कुल गई थी मैं। लेकिन फिर वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रात को आपको बोल दिया कि आप जयपुर चले जाइए। जी, उन्होंने बोला था कि एक साथ वहाँ खुद के घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है हुँ। कि अभी 2 पत्नी हैं, वो अलग-अलग बैठी है। ठीक है? और आप यहाँ पे बैठक करोगे अब। जी, बिल्कुल करेंगे। जब उन 2 का पति था, तो मेरा भी पति था। पति तो हम तीनों का बराबर था। मैं तो बोल हुँ। रही हूँ बराबर का हक है। जो करना चाहिए वो अपनी, जिनकी दोनों की मर्ज़ी है, वो जैसा करना चाहिए वैसा करे। मुझे उनसे कोई मतलब, कोई लेना-देना नहीं है मेरा उनसे। उनके साथ ही मेरा लेना-देना सारा खत्म हो गया। बस एक ही हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से, समाज से एक ही माँग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ न्याय चाहिए बस। जो इससे ज़्यादा अल्टीमेटम दिया गया था, उसके तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि हमारा भी हर चीज़ हक है, मुआवजा राशि भी है, नौकरी भी है, क्या आप भी माँग करेंगे सरकार से कि मेरा भी हक है उस पर? जी नहीं, बिल्कुल मेरी कोई माँग नहीं है। ठीक है, ये थे सपना सोनी जो कि सुखदेव जी गोगामेडी की तीसरी पत्नी होने का दावा कर रही हैं। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी के यहाँ पर हम मौजूद हैं घर के बाहर, यहाँ पर अब जब दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो इनके बाद इनका बयान आया है, खास तौर पर ये कड़ी से कड़ी अब दोनों आरोपियों की सज़ा देने की माँग कर रहे हैं। साथ ही इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था और क्या वजह रही, इसको लेकर भी अभी इंतज़ार है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।